खुश आमदीद। आज के इस जायज़े में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हर साल हमारे सामने आता ज़रूर है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसके अंदर छुपे हुए कुछ कमाल के शरई और नफ्सियाती पहलुओं से हम अक्सर बिल्कुल ही नावाकिफ़ रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के उसूलों की और उससे जुड़ी इस असली खुशी की जो हमारी आजकल की इस मशीनी और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं खो सी गई है। हम यहाँ सिर्फ खुश्क कवानीन की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनके पीछे छुपी जबरदस्त हिकमतों को भी डिकोड करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर में हम जिन चीजों को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं कुर्बानी के 7 हिस्से, गोश्त के बंटवारे में सूद से बचने का तरीका, कलेजी मिलाने की दिलचस्प हिकमत, जानवरों से जुड़ी बच्चों की वो सच्ची खुशी और आखिर में अल्लाह की तरफ से मिलने वाली इस शानदार दावत का मजा। चलें सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले हिस्से की, कुर्बानी के 7 हिस्से और उनके शरई हवाले। अब यहाँ सबसे पहला और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या हिस्सा डालने वाले तमाम अफराद का बराबर पैसा देना वाकई ज़रूरी है? ये वो सवाल है जो उमूमन गाय या बछड़ा खरीदते वक्त घर वालों या दोस्तों के दरमियान एक बड़ी बहस का मौजू बन जाता है ना? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि कुर्बानी के इस मुआशी पहलू में शरीयत ने बड़ी ज़बरदस्त लचक रखी है। सबसे पहली बात तो ये जहन में रख लें कि बराबर पैसे देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर एक शख्स पूरे पैसे दे रहा है और दूसरा आधे या कोई किसी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में हिस्सा डाल रहा है तो ये 100% जायज़ है। असल गेम नियत और इजाज़त की है। चूंकि ये एक इबादत है ना, तो जिसकी तरफ से हिस्सा डाला जा रहा है उसे बताना और उसकी रजामंदी होना बिल्कुल शर्त है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात, मरहूमीन की तरफ से भी हिस्सा डाला जा सकता है ताकि सवाब उन तक पहुंचे। और तो और, अगर किसी के पास नकद रकम नहीं है तो वो कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकता है, बशर्त ये है कि उसे यकीन हो कि वो बाद में ये कर्ज आसानी से उतार लेगा। मतलब मकसूद सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए आसानियां पैदा करना है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, गोश्त का बंटवारा और सूद। जी हाँ, गोश्त के बंटवारे में सूद। अब इस खास सूरत-ए-हाल में सूद का क्या मतलब है? देखिए, सूद का मतलब यहाँ ये है कि गोश्त का गोश्त के बदले ऐसा तबादला किया जाए जिसमें वजन बिल्कुल ग्राम ग्राम बराबर ना हो। असल में होता यह है कि जब एक गाय के 7 हिस्से किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है तो टेक्निकली ये एक कारोबारी लेन देन बन जाता है। एक हिस्सा दूसरे के बदले खरीदा जा रहा होता है। अब इस्लामी उसूलों के मुताबिक जब भी एक ही जिन्स का आपस में तबादला हो, यानी गोश्त के बदले गोश्त, तो उनका वजन 100% बराबर होना चाहिए। अगर एक छोटी सी बोटी का भी फर्क आ गया ना, तो वो ज्यादती सीधा सूद के खाते में चली जाएगी। इसीलिए शरीयत का ये बड़ा ठोस उसूल है कि गोश्त को तोल कर बांटना इंतहाई ज़रूरी है, सिर्फ अंदाजे से नहीं। मतलब हम सिर्फ आंखों के अंदाजे से 7 ढेरियां नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अंदाजे में गलती का चांस हमेशा रहता है और शरीयत इस मामले में किसी भी किस्म के सूद या हक तलफी की रत्ती बराबर गुंजाइश भी नहीं छोड़ती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, कलेजी मिलाने की शानदार हिकमत। इस कमाल के तरीके को समझने से पहले हेला के तसव्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हेले को लोग एक मनफी लफ्ज़ या धोखे के तौर पर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ हेला दरअसल एक बिल्कुल जायज़ और कानूनी रास्ता है जो इंसान को किसी हराम काम यानी सूद से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक किस्म की हिफाजती तदबीर है, ना कि कोई चालाकी। अब जरा इस बेहतरीन हीले की सादगी चेक करें। सबसे पहले गोश्त की 7 ढेरियां बनाई जाती हैं, फिर कलेजी और दीगर आज़ा के टुकड़े करके हर गोश्त की ढेरी में कलेजी के कुछ टुकड़े मिला दिए जाते हैं। इससे होता क्या है, चूंकि कलेजी और गोश्त 2 बिल्कुल अलग अलग जिनसे हैं, इसलिए अब ये मामला सिर्फ गोश्त के बदले गोश्त का नहीं रहा। अब अगर किसी हिस्से में गोश्त थोड़ा कम या ज़्यादा हो भी गया ना, तो वो फ़र्क दूसरी तरफ मौजूद कलेजी के बदले में शुमार हो जाएगा और इस तरह तमाम हिस्सादार सूद के इतने बड़े गुनाह से बिल्कुल महफूज रहते हैं। है ना शरई उसूलों की बारीकी का एक शानदार और प्रैक्टिकल हल। चलें अब कवानीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जानवर, बच्चे और इस त्यौहार से जुड़ी वो असली हकीकी खुशी। अक्सर एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा सुनाया जाता है जिसमें एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा होता है और जब उससे पूछा जाता है कि भाई क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है कि मैं कोई जज्बाती फिल्म नहीं बल्कि अपनी शादी की वीडियो देख रहा हूँ। अब बज़ाहिर तो ये एक मज़ाहिया बात है, लेकिन दरअसल ये एक बहुत गहरी और तल्ख़ हकीकत की तरफ इशारा करती है। और वो हकीकत है मसनूई खुशी और हकीकी खुशी के दरमियान का फ़र्क। आजकल की ये जो मॉडर्न तकरीबात है ना, जैसे सालगिरह या सालाना पार्टियां, ये अक्सर मसनूईपन और दिखावे का शिकार होती हैं। ये चीज़ें कभी भी अंदर का सुकून नहीं देती, बस एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ में लगा देती हैं। इसके बिल्कुल बरक्स हमारी ये खालिस इस्लामी त्यौहार हमें सादगी और शुक्रगुजारी की तरफ वापस लेकर आते हैं
اور سچ پوچھیں تو جدید دور کی اس بے اطمینانی اور مایوسی کا اصل تریاک یہی ہیں۔ یہ خوشیاں کوئی بناوٹی چیز نہیں بلکہ انسانی فطرت کی گہرائیوں سے جڑی ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے 30 روزوں کی پابندی کے بعد عید کی وہ خالص خوشی۔ آج کل خاندانی نظام ٹوٹنے اور جوائنٹ فیملیز کے کم ہونے کے باوجود ہم سب نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بچوں کے لیے قربانی کے جانور آج بھی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ وہ دن رات ان جانوروں کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان کو چارہ ڈالتے ہیں، اور ماہرین نفسیات بھی یہ بتاتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا دراصل انسان کے اندر سے تکبر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اور ایک کمال کی عاجزی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ زبردست عمل ہے جو ہمیں اسکرین سے نکال کر حقیقی دنیا کے جادو اور حال میں جینے کی خوشی سے ملواتا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی جیسی ماڈرن بیماریوں سے بچنے کا اس سے بہترین اور قدرتی طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، اللہ کی طرف سے ملنے والی اس شاندار دعوت کا مزہ۔ عید الاضحیٰ کو کبھی بھی محض ایک روایتی رسم نہ سمجھیں، یہ دراصل براہ راست اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان دعوت ہے۔ ذرا سوچئے، جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ ہم اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، مطلب اب وہ گوشت ہمارا نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کمال مہربانی سے وہی گوشت ہمیں بطور تحفہ اور اپنی دعوت کے طور پر واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ اس تہوار کا سب سے خوبصورت کلائمیکس ہے کہ اس دن ہمارا کھانا پینا براہ راست اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور یہی وہ خاص وجہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب خود کائنات کا مالک دعوت کھلا رہا ہو تو مہمان کے لیے اس دعوت سے انکار کرنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ تو اس پوری عظیم روایت کے بے شمار روحانی اور نفسیاتی فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہمیں دوبارہ اسی قدرتی اور سادہ طرز زندگی کی طرف لے جاتی ہے جس کی ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اندر سے انا اور ریاونت کو نکال کر شکر گزاری پیدا کرتی ہے اور جانوروں کے ساتھ ہمارا ایک فطری کنیکشن بناتی ہے۔ یہ خالص اور قدرتی گوشت کھانا، اور وہ بھی اللہ کی دعوت کے طور پر، سچی بات ہے یہ حقیقی تسکین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال پر غور ضرور کیجیے گا، کیا ہماری آج کی یہ جدید اور مشینی زندگی ہمیں ان حقیقی اور خالص خوشیوں سے دور تو نہیں کر رہی جو اصل میں ہمارے دلوں کے سکون کا باعث ہیں؟ شاید اسی سادگی اور شکر گزاری میں ہی ہماری آج کی تمام بے چینیوں کا اصل علاج چھپا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان خالص تہواروں کی سادگی کو دل سے اپنائیں۔ اس جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک اور شاندار اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے موضوع کے ساتھ۔